आगे और बात करते हैं उत्तराखंड पंचायत चुनाव की। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे देते हैं। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 40 विकासखंड में वोटिंग हो रही है। 5033 पद के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। जिला पंचायत सदस्य के 149 पद के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1225 पद के लिए वोटिंग हो रही है। इसके साथ प्रधान के 2726 पदों के लिए वोटिंग की जा रही है। ग्राम पंचायत सदस्य के 933 पद के लिए वोटिंग हो रही है। मोहम्मद मुजम्मिल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल, वोटिंग की अगर बात की जाए तो वोटिंग की शुरुआत तो हो चुकी है। अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं यहाँ पर? किस तरीके की व्यवस्थाएं फिलहाल की गई हैं जो मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे चरण का मतदान जो है पंचायत चुनाव का आज शुरू हो चुका है और प्रशासन ने अपनी तरफ से बहुत बेहतर व्यवस्था करी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जितनी पोलिंग पार्टियां हैं वो कल देर शाम तक अपने पोलिंग बूथों तक पहुंच चुकी थी। हम इस वक्त सहसपुर ब्लॉक के सुद्धोवाला में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो मतदाता है वो सुबह से यहाँ पोलिंग बूथों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके थे। भारी भीड़ है और यहाँ पर 3 जो है पोलिंग बूथ है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और तीनों ब्लॉक में सहसपुर, रायपुर ब्लॉक और डोईवाला ब्लॉक, इसमें 581 बूथों पर आज वोटिंग होनी है, जिसे लेकर बढ़ चढ़कर जो है वोटर, आप इन लाइनों को देखिए। सुबह 7 बजे से लोग जो है यहाँ लाइनों में लगने शुरू हो गए थे। सहसपुर में 247 बूथ, डोईवाला में ब्लॉक में 273 और रायपुर। बिल्कुल मुजम्मिल, तस्वीरें देख रहे हैं। अच्छी खासी संख्या में लोग सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं जब वोट डलने शुरू हो चुके हैं। सीधे जरा लोगों से बातचीत कीजिएगा, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को के चलते वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए जनता जागरूक है और उनके पास मुद्दे भी हैं जिन मुद्दों को लेकर वो वोट करने पहुंच रहे हैं। आपका क्या नाम? गीता जी, चुनाव में मतदान देने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे होंगे? किन मुद्दों को लेकर कैसा प्रत्याशी चाहिए? बहुत अच्छा नेता चाहिए जो गांव का विकास कर सके। बहुत अच्छा नेता चाहिए। क्या गांव में क्या विकास चाहिए? बिजली है, सड़कें हैं, पानी है और किसी की सहायता करना हो लोगों की। बिल्कुल, जनता चाहती है कि जब भी उसके जनप्रतिनिधि को पुकारा जाए तो वो उनके पास हो और हमेशा जो है उनकी आवाज पे आए। आपका क्या नाम है? कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? वोट के लिए आप पहुंचे हैं, आपने तय कर लिया होगा कि किसे चुनना है, तो क्या क्या खूबी आपने पसंद की अपने प्रत्याशी? सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं यहाँ की सड़क ठीक हो और कुछ वक्त से जो बिजली जा रही है उसके लिए कुछ और समाधान हो। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज चाहता हूँ। तो आपने पसंद कर लिया ऐसा प्रत्याशी जो सब चीजों में अव्वल रहेगा? जी सर, पसंद तो करा है और हमें लगता है कि खरा उतरेंगे। ठीक है मुजम्मिल, यानी कि लोगों ने मन बना लिया है किसको मत देना है, किन मुद्दों पर मत जो है वो देना है। यहाँ पर वापस मैं आपके पास लौटूंगी। रामानुज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, इस वक्त क्या व्यवस्थाएं देहरादून में नजर आ रही है? आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ लंबी कतार जो है वो वोटर्स की लग रही है। ये तो समझ आ रहा है कि मतदाता जागरूक और सबसे पहले जलपान से पहले वोट करने ही पहुंच रहे हैं। कोई भी एक आईडी हो आपके पास? देखिए शिल्पा, सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो मतदाताओं में उत्साह है, उमंग है, वो किस तरह से है। अलग अलग मुद्दों के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शक देख सकते हैं और मतदाता जिन्हें मतदान करना है वो भी जो घरों पर बैठे हैं वो देखें कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। खासतौर से महिला मतदाताओं की भी संख्या है और इनसे हम जानेंगे भी कि ये किन मुद्दों के साथ मतदान करने के लिए पहुंच भी रही है। अब देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। यकीनन गांव की समस्याएं तो अलग रहती ही हैं और क्या क्या समस्याएं रहती हैं वो भी जान लेते हैं। क्या सोचकर मतदान करने आई हैं? गांव में क्या होना चाहिए? तरक्की होनी चाहिए, बेरोजगारी हो वो हटे और अच्छा विकास हो। बस विकास की बात है, तरक्की होनी चाहिए गाँव में। क्या चाहती है? यही बस अच्छी तरक्की हो, अच्छा विकास हो। बिल्कुल, सामने आप देखिए माता जी, आप भी सामने आइए। आखिर में गांव में क्या चाहती है? क्या वही विकास होगा, जैसे अच्छा सफर बता रहे, साफ सफाई रहे, यही चाहिए। साफ सफाई है, रोजगार है और साथ में गांव में किस तरह की तरक्की हो सकती है इसको लेकर के आप बता रही हैं। क्या चाहती हैं गांव में? भैया हमारे तो लाइट नहीं है, दिक्कत है लाइट की, है रोड नहीं है ना, खचरा, बस क्या बताऊँ आपको, रोड की समस्या है। ठीक, यानी कि समस्याएं हैं और उन समस्याओं के साथ भी